एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है। जीके, साइंस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आए थे हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो स्टैटिक का आप क्या क्वेश्चन बता रहे थे बताइए। स्टैटिक का आया था कि जो अन्नपूर्णा देवी है वो किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आया था। हाँ ये क्वेश्चन आया था। और एक आया था आपका कि क्या बोलते हैं उसको, कौन सा बताया था मैंने अभी, एक बास्केटबॉल में टोटल प्लेयर कितने होते हैं पर टीम में, पर टीम में कितने प्लेयर होते हैं, एक ही वाला क्वेश्चन आया था। अच्छा, कोई पुस्तक और उनके लेखक से क्वेश्चन? हाँ पुस्तक आया था वो क्या बोलते हैं उसको, रिस्क ऑफ इंडिया ऐसे कुछ करके नाम था। वो किस मतलब किसने लिखी है? अच्छा, और कोई खेल से इंडिया इन रिस्क, सॉरी इंडिया इन रिस्क, ये नाम था बुक का। कोई नृत्य से संबंधित कोई क्वेश्चन आया हो? नृत्य से रिलेटेड राज्य का नृत्य पूछा हो था कोई क्वेश्चन नृत्य का? नहीं, ये आया था, हाँ वो आया था कि खजुराहो नृत्य जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड करता है। अच्छा, देश, राजधानी, मुद्रा से कोई क्वेश्चन? नहीं, मुद्रा से कुछ नहीं आया, ना राजधानी से आया, ना देश। अच्छा, जो करंट अफेयर था, करंट अफेयर में खेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था? कोई अवार्ड से रिलेटेड आया हो? अवार्ड से रिलेटेड एक वो आया था अभी के, पता नहीं वो अभी आया था ना कि 17-18 में कौन सा वो किस बंदे को मिला था, 4 ऑप्शन थे वे। दीपक मजूमदार को अवार्ड कौन से ईयर में मिला था? हाँ। अच्छा, कोई नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कोई? नोबेल से तो नहीं आया। पुरस्कार से रिलेटेड करंट अफेयर में कोई क्वेश्चन था? योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन? योजना से भी नहीं आया। साइंस से आया था, एक फिजिक्स से आया था, कोई साउंड से रिलेटेड कोई सा सब्जेक्ट वो था, साउंड से रिलेटेड था कि कौन सा ये डॉपलर इफेक्ट पड़ता है या आपका दूसरे वाला इफेक्ट कौन सा, चार्ल्स इफेक्ट है, चार्ल्स को गैस से रिलेटेड हो गया। अच्छा, इस तरीके से आया। केमिस्ट्री के अंदर मैंडलीफ की आवर्त सारणी से कोई क्वेश्चन आया हो? केमिस्ट्री में फार्मूला बेस कोई सा नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, इसमें जो बायोलॉजी से क्वेश्चन था, कोई जूलॉजी से, बॉटनी से क्वेश्चन आया हो? बायोलॉजी के अंदर रोग से, डिसीज से क्वेश्चन आया? डिजीज से नहीं आया, नहीं डिजीज से नहीं आया। अच्छा, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन था? हिस्ट्री से था कि जो ये हवा महल था वो किसने बनवाया था, हिस्ट्री से। हाँ। अच्छा, जो हिस्ट्री प्राचीन इतिहास है, प्राचीन हड़प्पा मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? ओ नहीं, ना मोहनजोदड़ो ना हड़प्पा नहीं। अशोक से, वंश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था देखने के लिए? ये मध्यकाल से घुमा के दे रखा था, 4 ऑप्शन दे रखे थे वंश के कि इनमें से कौन से वंश में वो था, क्या था वो होता ना कि चोल दे रखा था उन्होंने, और राष्ट्रकूट दे रखा था, ऐसे कुछ करके था, लेकिन क्वेश्चन मेरे याद नहीं आ रहा अभी। जो आधुनिक इतिहास है उसमें कांग्रेस से, गांधी से कोई क्वेश्चन आया था? आधुनिक इतिहास में कांग्रेस से रिलेटेड नहीं आया था, लेकिन हाँ ये आया था तुम्हारा कि जो क्या बोलते हैं उसको, लॉर्ड रिपन से रिलेटेड आया था एक सवाल। हाँ, लॉर्ड रिपन से इतिहास से क्वेश्चन मिला देखने के लिए। हाँ। अच्छा, जो संविधान है, संविधान में कोई मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आया हो? नितिन, मौलिक अधिकार नहीं आया था, ये आया था आपका कि जो क्या बोलते हैं ना, जो अरे वो होते हैं ना, नीति निर्देश, नहीं नीति निर्देशक नहीं, जैसे अल्प जनसंख्या क्या बोलते हैं उसको, नहीं अधिकार से क्वेश्चन आया था। अल्पसंख्यकों को कि अपनी शिक्षा और अपने उसको बनाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? हाँ, मौलिक अधिकार। हाँ। संविधान संशोधन से कोई क्वेश्चन आया? संशोधन से नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, संविधान में जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था? राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन? राष्ट्रपति से रिलेटेड नहीं आया, नहीं है ना, राष्ट्रपति से नहीं था। जो ज्योग्राफी थी, ज्योग्राफी में नदी से, पर्वत से, झील से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए ज्योग्राफी के अंदर? ये था कंचनजंगा पर्वत करके कुछ था ना वो, कंचनजंगा पर्वत, ऐसे कुछ प्रॉपर तो याद आ नहीं रहा, लेकिन हाँ कंचनजंगा से रिलेटेड था कुछ ऐसे कर। इकोनॉमी के अंदर जीडीपी, जीएनपी से क्वेश्चन था? इकोनॉमी का एक था, वो एक्चुअली प्रॉपर कम था, से रिलेटेड क्वेश्चन आया हो? पंचवर्षीय योजना से एक ये आया था कि आपको जो नीति आयोग के अनुसार जो आपके सबसे कम गरीबी है वो किस राष्ट्र में, किस उसमें राज्य में, सॉरी ठीक है। जो मतलब जीके है, जीके में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक से देखने के लिए मिलेंगे आपको कम से कम 6 के आसपास, 6 से 7। अच्छा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इनसे या इनसे ज़्यादा मिले क्वेश्चन जीके के अंदर? स्टैटिक से ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, करंट अफेयर 2022 का था, 23 का था? करंट अफेयर 22 का था। 22 का था। मात्र 2 ही क्वेश्चन आए थे ना शायद करंट अफेयर से रिलेटेड। हाँ, स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दो बस, स्टैटिक पे दे लो। और जो आपके जो एनालिस्ट है ना, इन्हें देख लो, तो हर शिफ्ट में आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे रिपीट, जो रिपीटेड आ रहे हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ोगे तो जरूर मिले, कम से कम आपके 10 से 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, प्रीवियस ईयर का कोई बेनिफिट लगा उससे? प्रीवियस ईयर का मिला, मैंने प्रीवियस ईयर करे कम से कम ना, उन्होंने 25-30 उसका बेनिफिट, बहुत बेनिफिट मिला उसका। हाँ, इंग्लिश में बहुत मिला। इंग्लिश में आपको है ना वो स्पेलिंग एरर है वो मिलेंगे आपको। अच्छा, इंग्लिश में जो स्टेटमेंट बेस एरर आया था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उसे जरा डिटेल से बताएंगे किस तरीके का था? इजी था, हार्ड था, मॉडरेट? वो था 2 तो थे आपके जो प्रीपोजिशन पे रिलेटेड वो से एरर आए थे, प्रीपोजिशन से लेके आए थे, और आपके
एक सेंटेंस देखा था पूरा का पूरा, उसमें आपको बताना था कि ये सेंटेंस में एरर है या नहीं, मतलब ये एरर फाइंड करना था। वो वाला एरर नहीं कि आपको कौन से ग्रामेटिकल एरर नहीं, स्पेलिंग एरर। पूरी का पूरा एक पैरा वो दे दिया लाइन, और उसमें बताना था आपको कि एरर कहाँ है, कि कौन सी लाइन में एरर है। ठीक है। इंग्लिश के अंदर जो है क्लोज टेस्ट इजी आया था, हार्ड आया था? ईजी आया था, मात्र 4 लाइन का था और ईजी था, इजी था। हैरी पॉटर से रिलेटेड था एक, बस। पैराजंबल से क्वेश्चन आया था वो इंग्लिश में? पैराजंबल से नहीं था, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन था। उसको एरर की फॉर्म में वो कर दिया उन्होंने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट था शायद वो, उसको उन्होंने एक तरह से एरर की उसमें फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बस। अच्छा, जो मतलब वो कैब है, वो कैब के अंदर जो है एंटोनियम, कैब आपकी बड़ी इजी है, जो अगर आप प्रीवियस वाले करोगे ना वो कैब आपकी क्लियर हो जाएगी। प्रीवियस से वो कैब, प्रीवियस ईयर करोगे। अच्छा, आपके याद हो एंटोनियम आया हो किस चीज़ का? सिनोनिम कल्पेबल का आया था, कल्पेबल का एंटोनियम एंटोनिम बताना था आपको, कल्पेबल का। कल्पेबल का। अच्छा, आइटम फ्रेज आया हो कोई यहाँ? एडियम फ्रेज आपका वो आया था, बियर ऑफ, ऐसे कुछ बियर ऑफ वन कुछ करके था प्रॉपर। अभी वन वर्ड सिचुएशन आया हो कोई यहाँ पे? वन वर्ड था आपको कि जो वार्डरोब होता है ना, आंसर उसका वार्डरोब है, ये मालूम है मेरे को। उसको बोलते हैं जिसमें कपड़े क्लॉथ्स वगैरह टांगे जाते हैं, कपड़े रखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, जो इंग्लिश थी, इंग्लिश का मतलब नेक्स्ट व्यूअर्स को बताएंगे कि जो इंग्लिश का बेनिफिट किसी बुक का बेनिफिट लगा या किसी कोचिंग का आपको किस चीज़ का बेनिफिट लगा इंग्लिश में? जो बुक है प्रीवियस ईयर आई जरा उसके बारे में बताइए कैसे वो आगे से कैसे तैयार करें कैंडिडेट, जो नेक्स्ट कैंडिडेट तैयार। मैं तो बस ये बोलता हूँ आप प्रीवियस ईयर को करके चले जाओ। अगर आपके पास अभी 4-5 दिन है ना, तो जितना हो सके प्रीवियस ईयर इंग्लिश और उसके मारो। ये मैथ वगैरह तो करो, ये तो आपको चुटके में हो जाएंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप पूरा पूरा प्रीवियस ईयर करोगे ना, तो उसमें 4 पोर्शन होंगे, तो 2 को तो अवॉइड मारो, जो बाकी के 2 है ना उनको करो, और उनको एनालाइज करो बाद में। मुझे बहुत बेनिफिट मिला, आपको भी बहुत मिलेगा इस चीज़ से। अच्छा, ठीक है। बात करें मैथ की, मैथ के अंदर जो अर्थमेटिक का पोर्शन था वो कैलकुलेटिव था, इजी था? बड़ा इजी, बिल्कुल इजी। मैथ के अंदर परसेंटेज से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? परसेंटेज से हाँ मिला। क्या क्वेश्चन था जैसा आपको याद? परसेंटेज से मिला था कि ये जो एक पर्टिकुलर 4 डिजिट की संख्या दी थी, उसको एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस ही मान लो उसे। जैसे 15% के बट्टे के साथ एक वस्तु को बेचा गया, अगर इसको 104% के प्रॉफिट से बेचा जाता तो उसको कितना प्रॉफिट, मतलब उसकी वैल्यू क्या होती। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? सिंप्लीफिकेशन से आया था हाँ आपका। 2 थे 2 क्वेश्चन बोर्ड मास आधारित थे, कैसे क्वेश्चन थे वो? सिंबल चेंज थे, सिंबल चेंज बस। अच्छा, अनुपात समानुपात रेशियो प्रपोर्शन? हाँ, एक क्वेश्चन था। इजी था, हार्ड था? मॉडरेट कह सकते हो, बिल्कुल इजी भी नहीं, इजी था। अच्छा, चाल दूरी वाला जो चैप्टर है, चाल दूरी वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन, वो विपरीत दिशा समान दिशा, क्या क्वेश्चन थे वो? थे कि आपकी एक प्रॉपर डिस्टेंस दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, आधी करने के बाद उसकी 50 से 40 हो जाती है, तो उसकी ऑन एन एवरेज स्पीड बताओ। रेलगाड़ी से कोई क्वेश्चन था? रेलगाड़ी से नहीं था। नावधारा से क्वेश्चन नहीं, नावधारा से। अच्छा, जो एडवांस मैथ है, एडवांस आपके क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज से 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन आए थे? 2 से 3 इजी थे, अंतर बिल्कुल इजी थे। ऐसे दे रखा था कि एक वैल्यू दे दी आपको कि कोई प्रिंसिपल है आपका, उसको 20 साल में, अगर वो 20 साल में जो उसका जो ब्याज है वो उस प्रिंसिपल का 3 गुना हो जाता है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। अच्छा, ठीक है। एडवांस मैथ के अंदर ऐसे थोड़ा सा लॉजिकली घुमा दिया और ज़्यादा कुछ नहीं है। एडवांस मैथ में वर्ग से त्रिभुज से हाफ सर्किल से आया था। क्या क्वेश्चन था? एक हाफ सर्किल का दे रखा था, उसका क्षेत्रफल दिया था और उसको बताया था, फिर शंकु का दे दिया, वो शंकु के बराबर रख दिया। शंकु के बराबर उन्होंने पूछा जो उसका हाफ सर्किल का जो क्षेत्रफल है उसमें से शंकु के कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ n शंकु बताने थे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री से? ट्रिगोनो से कुछ नहीं, ज्योमेट्री से कुछ नहीं आया। एडवांस मैथ से कितने क्वेश्चन मिले देखने के लिए? एडवांस से कहाँ, एक था शायद, 1 या 2 क्वेश्चन? हाँ, मुश्किल से एक। अच्छा, रीजनिंग के अंदर बैठक व्यस्तीकरण से क्वेश्चन मिला देखने? बैठक से 2 थे। वो वृत्ताकार थे किस? एक नहीं 3 आए थे, एक तो वृत्ताकार आया था, एक आया था एक अपोजिट, 3 बंदे इधर 3 बंदे इधर, 3 लड़के इधर 3 इधर, 3 तो उत्तर दिशा में देख रही है, 3 दक्षिण में देख रही है। सिंपल सा है, अगर आप बिठाओगे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये 2 पोर्शन आप मैथ और इंग्लिश, इनको तो आप अगर आप नॉर्मल बच्चे भी हैं ना, मतलब मीडियम, अगर आपकी मेंटलिटी मीडियम काम करती है तो आप अपना प्रॉपर बस उस पर ध्यान दो और कुछ नहीं। अच्छा, कैलेंडर घड़ी पासा से कोई क्वेश्चन नहीं, मिला? ना घड़ी ना पासा ना कैलेंडर। कोडिंग कोडिंग से एक तो वो आया था क्या बोलते हैं, मिसप्लेस हो जाता है ना, वो जो एक पूरी सीरीज़ दे दी, TSS है, बीच में गैप दे दिया, फिर STT, फिर TTY, इस तरीके का होता है। अच्छा, 2 एक क्वेश्चन था ऐसा। कथन पूर्वधारणा तर्क निष्कर्ष 2 इजी थे, हार्ड? कथन निष्कर्ष थे, ईजी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा लॉजिक था उसमें, थोड़ा सा लॉजिक था। अच्छा, इसके अंदर वेन आरेख से क्वेश्चन था? वेन आरेख से किसके, वेन आरेख से था? ठीक है। बात करें वेन डायग्राम से, उसमें थे क्या बोलते हैं, सर्किल वाले रीजनिंग में थे यार। एक क्वेश्चन था उसका, 2 थे, 2, एक बार ग्राफ से था और एक तुम्हारा सर्किल से था, मतलब जो सर्किल में होता है ना, जो बार ग्राफ की कैटेगरी होती है उसमें वो। अच्छा, जो नॉन वर्बल का पार्ट है, दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब, उससे क्वेश्चन था? हाँ था। क्या उससे क्वेश्चन था? हाँ। कितने क्वेश्चन आए थे? एक क्वेश्चन।
अच्छा, कागज मोड़ना काटना उसका नहीं, क्वेश्चन था कोई? कागज मोड़ना काटना नहीं अच्छा, था। आप जो है होता है, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो क्या बोलते हैं, ये प्रतिलिपि जो है इसमें कहाँ पाएगी। अच्छा, प्रीवियस ईयर का बेनिफिट लगा प्रीवियस का बहुत इंग्लिश में खासकर। इंग्लिश में खास। बाकी भाई जीएस का तो देखो समुंदर है, उसका तो कुछ कह नहीं सकते हम। अच्छा, जीके के लिए, करंट अफेयर के लिए कोई बुक सजेशन करना चाहेंगे या किसी टीचर को कुछ बताना चाहेंगे? टीचर कुछ नहीं, मैं तो बस ये बोलता हूँ आप प्रीवियस ईयर दो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से दो, लेकिन बस प्रीवियस ईयर दो Previous- इंग्लिश के लिए। अच्छा, आपने जीके में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे इंग्लिश में? मैंने किए जी टोटल, अगर आपको मतलब सेकंड पोर्शन में मेरे 46 हुए हैं। अच्छा, ठीक है। एमटीएस से संबंधित आपकी कुछ भी क्वेरी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चलिए।